बीपीएससी यानी कि बिहार पेपर सरकाव आयोग, बीएसएससी यानी कि बिहार सेटिंग समटाइम आयोग, ये मैं नहीं कैंडिडेट्स के बनाए फुल फॉर्म है, जिनके लिए ये एग्जाम्स होना या न होना दोनों ही सर का दर्द बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। जी हाँ, 23-24 दिसंबर को हुए बीएसएससी के एग्जाम्स के पेपर लीक होते ही एक बार फिर कैंडिडेट्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परीक्षा चाहे बीपीएससी का हो या नीट का, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड हर बार बिहार राज्य में ही क्यों टूटता है। बीपीएससी और बीएसएससी इन दोनों संस्थाओं की विश्वसनीयता इन दिनों खतरे में है। कैंडिडेट्स आंदोलन, धरना प्रदर्शन और विरोध करते हैं और बदले में उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक यह आंदोलन जारी रहता है। बिहार सरकार से कार्रवाई की उम्मीद की जाती है, फिर इस आस में कैंडिडेट शांत हो जाते हैं कि अगली बार की परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा और वो अधिकारी बनकर बिहार सरकार की सेवा करेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। पेपर लीक का कलंक इन अभ्यर्थियों के भविष्य पर ग्रहण लगा जाता है और लाखों अभ्यर्थी एक बार फिर निराशा की गर्त में चले जाते हैं। सिस्टम का क्या है, वो दोबारा पहले वाली पटरी पर आ जाता है, क्योंकि सरकारी फाइलों में कार्रवाई क से आगे नहीं बढ़ती। सवाल कई आते हैं। पेपर लीक का ये खेल किसी दूसरे ग्रह में नहीं होता। इनके गुनहगार किसी गांव में नहीं पाए जाते। आरोपी आसमान से नहीं टपकते। साजिश करने वाले समंदर पार से नहीं आते। पेपर लीक की प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाले प्लूटो ग्रह के निवासी नहीं है। पेपर लीक का पाप बिहार की राजधानी पटना की धरती से की जाती है। कुछ सूत्रों की माने तो पेपर लीक की कथा की शुरुआत दोनों आयोगों कुछ सूत्रों की माने तो पेपर लीक की कथा की शुरुआत दोनों आयोगों के कार्यालय से होती है। परीक्षा से पहले माफिया की ओर से ऑफर आता है, फिर शुरू होती है लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश। एग्जाम सेंटर पर मैनेज करने से लेकर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के आधार पर बातचीत की जाती है और ये डील करोड़ों रुपए में होती है। उसके बाद इसमें मिली भगत करने वाले कर्मचारियों का हिस्सा निर्धारित होता है। सूत्रों ने बताया है कि गड़बड़ उस वक्त होती है जब निर्धारित राशि नहीं मिलती। राशि के वितरण में घालमेल हो जाता है। उसके बाद आयोग और सेंटर के बीच मुख्य भूमिका निभाने वाला पेपर को वायरल कर देता है ताकि पूरा खेल ही बिगड़ जाए। सेंटर की ओर से अभ्यर्थियों से पहले मन माफिक पैसे की वसूली कर ली जाती है। उसके बाद सौदेबाजी बीपीएससी के अंदर होती है। सौदेबाजी तय होने के बाद परीक्षा से एक दिन पहले अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए जाते हैं। कभी कभार ये परीक्षा से 1 या 2 घंटे पहले पहुंचते हैं। उस वक्त तक पैसे वाले अभ्यर्थी 50% रकम सेंटर को दे चुके होते हैं। ये पैसा कोई निजी कॉलेजों में बने केंद्र और उसके मुखिया के अलावा बीपीएससी या बीएसएससी के अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में पहुंच जाते हैं। सूत्र बताते हैं कि गड़बड़ी दूसरे किस्त के बाद शुरू होती है। दूसरे किस्त का भुगतान पेपर मिलते ही करना होता है। जानकारी के मुताबिक इस किस्त की रकम के बंटवारे के दौरान सेंटर में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। पेपर के सेटर के मोबाइल नंबर तक भेजने वाले कर्मचारी को बीपीएससी या बीएसएससी से जुड़े माफिया को संदेश मिलता है। उसके बाद वो पेपर वायरल कर देता है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली कि अभ्यर्थियों में से कई छात्र पेपर मिलने के बाद किसी और से सौदेबाजी कर देते हैं। सामने वाला सब कुछ क्लियर होने के बाद पैसे देने की बात करता है और इसी तरह से ये चेन इतना लंबा हो जाता है कि कोई ना कोई अभ्यर्थी भी पेपर वायरल कर ही देता है, जिसके बाद सरकार को आखिरकार उस एग्जाम को ही रद्द करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस में किसको कितना प्रॉफिट होता है ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान जिसको सबसे ज़्यादा होता है वो है एस्पिरेंट्स, जो कि दिन रात घंटों तक उस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं। सेंटर में जाने में जो परेशानी होती है वो अलग, लेकिन पेपर लीक होने के बाद कई दिनों तक उनका खाना पीना सोना सब कुछ मुहाल हो जाता है। पेपर लीक हो जाने के बाद सिर्फ अभ्यर्थी का नहीं, पूरे परिवार का सपना टूट जाता है। इधर जब अभ्यर्थी एग्जाम कैंसिल करने का विरोध करते हैं तो उन्हें बेवजह गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और भविष्य को अंधेरे में डालने का ये चक्र यूं ही चलता रहता है।
लेकिन चक्र क्या यूं ही चलता रहेगा? क्या हर बार एग्जाम की तैयारी की जाएगी, फिर पेपर लीक होगा और उसी तरीके से फिर से उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि ये राज्य, बिहार जो राज्य है, इसमें एक पहचान बन चुकी है कि कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ही रोक दें, अगर ये जो चेन है, अगर हम इसे समझ पा रहे हैं तो सरकार भी समझ पा रही होगी, सरकार के अधिकारी भी समझ पा रहे होंगे। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो ये पेपर लीक का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हजारों लाखों अभ्यर्थियों के जो भविष्य है, जो दांव पर लग जाता है, उस एक पैसे की जुगत में वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार।